Assalamu alaikum students. Today's chapter of art is drawing and shading. Class 3. Today we will learn about how to draw and shade. You are already done with these kind of assignments. In this chapter, you have to make understand with the 2H pencil what you would do. आप 2H पेंसिल से ड्राइंग करेंगे एंड 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे. यहाँ पर आपको हाईलाइट किया हुआ है बेटे कि 2H से आपने क्या करना है और 2B से क्या करना है. ठीक है, आप यहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं. अब मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर बेटे आपने लाइंस देखी होंगी, ये ऐसे डिस्टॉर्टेड लाइंस, ये माउंटेन्स की लाइंस हैं. फिर ये आपकी आ गई यहाँ से थोड़ी सी रॉक्स हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर हाउस बना हुआ है, हाउस की लाइंस हैं. ठीक है, आपने हाउस में किया यहाँ पर. इसी तरह से आपने सारी पहले ड्राइंग करनी है. ठीक है, डिस्टॉर्टेड लाइंस होती हैं बिकॉज ये लाइंस परफेक्ट नहीं हो सकती. जब हम शेड करते हैं तो फिर इस तरह का इम्प्रेशन आ जाता है जैसा इस पिक्चर में आया हुआ है. तो आप शेडिंग के थ्रू इसी तरह शेड करेंगे. जहाँ पर डार्क्स हैं वहाँ डार्क्स लगाने हैं, लाइट को आपने छोड़ देना है. ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ और इस पर आपको मैं समझाती हूँ कैसे होगा. बेटे ये देखें, आपने यहाँ पर जब शेड करना है तो आप देख रहे हैं ये शेड डार्क है. उसके बाद डार्क के बाद यहाँ पर एक स्लाइटली लाइटर टोन बन रही है, उसके बाद लाइटेस्ट टोन बन रही है. यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से लेकर एंड तक आप देखें लाइट की तरफ आप जब मूव करते हैं तो वो बहुत लाइट इफ़ेक्ट होता है. आपने उसको छोड़ देना है. पेंसिल को आपने जैसे एक दफ़ा आपने यूँ स्प्लैश किया, मैं आपको एक और दफ़ा बताती हूँ. इसी स्केल को मेंटेन करके इसका साइज़ बढ़ा के कि मैंने पहले पेंसिल की लाइन लगाई ऐसे, फिर उसके बाद मैंने जब पेंसिल को आगे तक लेके जाना है तो उसका साइज़ ज़ाहिर इंक्रीज़ हो जाएगा. देखिए ऐसे होता जाएगा. अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ टूल है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. मैं आपको वीडियोस भी भेजूँगी शेडिंग इम्प्रूव करने के लिए. अदरवाइज़ हम लोग इसको क्लासरूम में भी करेंगे. ठीक है, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं. वो है हमारा चैप्टर क्रेयॉन्स. ठीक है, क्रेयॉन्स कलरिंग. क्रेयॉन कलरिंग क्या है बेसिकली बेटा? क्रेयॉन कलरिंग से हमने बैकग्राउंड तैयार करना है. बैकग्राउंड तैयार किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ. आपने सिर्फ नोटबुक का पेज ना लें, आप कंप्यूटर पेपर ले लें. लाइट येलो कलर का कंप्यूटर पेपर ले लें, बिल्कुल लाइटेस्ट येलो. ठीक है, उसके बाद आपने उसको इसी तरह से कलरफुल मैनर में रन करना है. ठीक है, कैसे करना है कि आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सा कलर पेपर पिक किया. ब्लूज़ पे ये नहीं चलेगा. ब्लूज़ पे इसलिए नहीं चलेगा बेटा, अगर बेस हम लोग कलर ऐसा रख लेंगे कलर पेपर का कि वो ऑरेंज हो तो उसके ऊपर हम लाइट नहीं उसको कर सकते. लाइट बेस पर डार्क इंप्रेशन इस तरह के आने आसान है. बट द थिंग इज़ कि अगर आप डार्कर पेपर ले लेते हो, ग्रे ले लेते हो, तो उस पर आपके ये कलर्स डल हो जाएंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे, ऑरेंज नहीं होगा. येलो जो है वो ब्लेंड हो जाएगा उस कलर के साथ और वो कुछ और ऑकर कलर बन जाएगा. इसलिए आपने वो सारे बैकग्राउंड पहले आप देखें कलर्स कौन कौन से आपके पास. टॉप ऑफ द जो स्काई है, आसमान की तरफ आप देखें पर्पल कलर यूज़ होता है जब सुर्खी होती है, जब ये सनसेट है. बेसिकली हम सनसेट को करने लगे हैं डिस्प्ले इस वक्त इन अ पेंटिंग फॉर्म. तो हमने देखना है पहले पर्पल है, फिर उसके बाद आपके पास ऑरेंज है ज़रा सा. फिर आपने कलर ब्लेंडिंग इसमें बड़ी ज़रूरी है. जब आप क्रेयॉन्स करोगे तो कलर को ब्लेंड ज़रूर करना है. ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे यूँ इस तरह लाइन लगाई और उसके अंदर यूँ कलर भरे फिर उसके बाद लाइन लगा दी. नहीं, ऐसे नहीं होगा. आपने कलर के इम्प्रेशंस और मूवमेंट देखनी है कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह से कलर मूव कर रहा है. उसमें यहाँ पर रेड की टोन भी है ज़रा सी, इस तरह रेड यहाँ है, फिर पर्पल है, फिर उसके बाद ऑरेंज है यहाँ पर, फिर उसके बाद येलो है, फिर ऑरेंज और पिंक सा कलर है. क्रेयॉन्स में बहुत सारे कलर्स आते हैं आपके पास, वो आपने बैकग्राउंड तैयार कर लेना है. उसके बाद आपने लेना है मार्कर, परमानेंट मार्कर, और उससे ये ड्राइंग आपने करनी है. अगर आप पेंसिल से पहले ही ड्राइंग कर लें तो अच्छी बात है ताकि आप उसको देख सकें. अगर पेंसिल से नहीं नज़र आती तो आपने उसको स्लाइटली मार्कर से पहले ही कर लेना है. सिर्फ ड्रॉ करना है, मार्कर से पहले इस तरह से ड्राइंग कर लेनी है ताकि वो आपको बैकग्राउंड में नज़र आती रहे. जब आप इसके ऊपर पूरा बैकग्राउंड लगा लेंगे फिर मार्कर से आपने इसको नीट कर देना है. हमेशा याद रखिए जब आप ट्री बनाते हैं, ट्री के ऊपर ड्राइंग देखें, नीचे से ट्रंक हमेशा मोटा होता है,
यहाँ से थिकर होता है और उसके बाद जाते जाते ऊपर वो नैरो होता जाता है इस तरह से। ठीक है बेटा, आपने उसको देखना है। फिर उसके बाद जब ब्रांचेस आती हैं, ब्रांचेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक ट्री के अंदर से ब्रांच निकलती है, फिर उसके ब्रांचेस के अंदर से उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, और इसी तरह आपकी ब्रांचेस की आगे से शार्पनेस उसी तरह से बहुत डेलिकेट सी होती है। ये जो मार्कर है मेरे पास यहाँ पर टूल, वो आपको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता कि आगे से कैसे शार्प है। ठीक है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में गौर से देखेंगे। ठीक है बेटे, आपने क्लास 3 अच्छे से असाइनमेंट करके मुझे सेंड करनी है। A4 पेपर पे आप इसको करेंगे और उसके बाद साथ ले आएंगे स्कूल। ठीक है, ये सारा काम आपने साथ लाना है। थैंक यू।